अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सुलेमान और आप देख रहे हैं दी नॉलेज टीवी। दोस्तों, पाकिस्तान के वजूद में आने से लेकर अब तक 2023 तक तकरीबन पाकिस्तान में 34 वज़ीर आज़म जो हैं वो तब्दील हो चुके हैं। और ये जो सारा मंजरनामा था पाकिस्तान की तारीख को बदलते हुए, ये हमारे बहुत से बुजुर्गों ने अपनी आंखों से देखा। पाकिस्तान के जो 34 वज़ीर आज़म बार बार तब्दील हुए, इनमें से कई ऐसे थे जो कि बार बार हुकूमत में आए। इन सब के जो अब नाम और 1947 से लेकर 2023 तक जो भी वज़ीर आज़म आए, उनकी तारीख मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। और इनकी तारीख बयान करने का सिर्फ और सिर्फ जो मकसद है वो ये है कि किसी न किसी तरीके से आपको ये बताया जा सके कि 34 लोग और इनके साथ साथ 3 लोग डिक्टेटर यानी कि जनरल ज़िया, जनरल परवेज़ मुशर्रफ और जनरल अयूब खान जो हैं, इनका भी तज़किरा किया जाए। और यहाँ पर ये देखा जाए कि क्या इन 37 लोगों में कोई एक भी ऐसा बंदा जो है वो हुकूमत में नहीं आया जो कि हुकूमत पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को कोई रिलीफ दे सके। तो सबसे पहले जो वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के, वो थे लियाकत अली खान साहब। ये 1947 से लेकर 1951 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। फिर उसके बाद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब जो हैं वो हुकूमत में आए। 1951 से लेकर 1953 तक उन्होंने हुकूमत की। फिर उसके बाद मोहम्मद अली गोहरा जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं वो मुंतखब हुए। ये सिकंदर मिर्जा के ही लगाए हुए एक वज़ीर आज़म थे। 1953 से लेकर 1955 तक इन्होंने हुकूमत की। चौधरी मोहम्मद अली साहब जो हैं ये मोहम्मद अली गोहरा के बाद सिकंदर मिर्जा की तरफ से लगाए गए एक वज़ीर आज़म थे। इन्होंने 1956 तक हुकूमत की। 1955 से लेकर 1956 तक इनकी हुकूमत रही। 1956 में पाकिस्तान का आइन जो है वो बाकायदा तौर पर बना दिया गया था। इससे पहले पाकिस्तान अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून पर जो है वो अपना इन्हिसार रखता था। पाकिस्तान के इस कानून में एक ऐसा कानून भी जो है वो लागू किया गया था जिसके मुताबिक पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं उनकी हैसियत सदर से कम रख दी गई। और इसी वजह से सदर को ये इख्तियार हासिल हो गया कि वो वज़ीर आज़म को बदल सकता है। तो सिकंदर मिर्ज़ा ने अपने इस दौरे हुकूमत में तकरीबन 7 से 8 साल के दौरे हुकूमत में तकरीबन 3 से 4 जो वज़ीर आज़म थे उनको चेंज किया। जो चौथे वज़ीर आज़म थे वो थे हुसैन शहीद सोहरवर्दी। ये 1956 से लेकर 1957 तक जो है ये वज़ीर आज़म रहे। उसके बाद सिकंदर मिर्ज़ा को जब मज़ीद खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने मिस्टर इब्राहिम इस्माइल, इनको पाकिस्तान की तारीख में आई चंद्रईगर भी कहा जाता है, ये 1957 से लेकर 1958 तक जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। जनरल अयूब खान को 1956 में ही चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो सिकंदर मिर्ज़ा की तरफ से बना दिया गया था। जनरल अयूब खान का जो ये आमरीत का दौर था ये 1958 से लेकर 1969 तक जो है वो जारी रहा। उसके बाद मिस्टर नूर अमीन खान साहब जो हैं वो हुकूमत में आए और उन्होंने तकरीबन 2 माह जो है वो हुकूमत की। जनरल नूर अमीन खान के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं वो मैदान में उतरे 1971 के बाद। 1973 में उन्होंने वजारत संभाली और 1977 तक जो है वो हुकूमत करते रहे। फिर जनरल ज़ियाउल हक ने इनकी हुकूमत का तख्ता जो है वो भी उल्ट दिया और 1977 से लेकर 1988 तक जनरल ज़ियाउल हक साहब जो हैं वो पाकिस्तान में आमरीत का दौर लेकर आए। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में मोहम्मद खान जुनेजो को 3 साल के लिए वज़ीर आज़म बनाया गया। 1985 से 1988 तक ये वज़ीर आज़म रहे। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो हैं वो जैसे ही जनरल ज़ियाउल हक का दौर खत्म हुआ तो अवामी मैंडेट के जरिए बेनज़ीर भुट्टो साहबा को ये मौका मिला और उन्होंने 1988 से लेकर 1990 तक हुकूमत की। उसके बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी हुकूमत आई। उन्होंने 1990 से लेकर 1993 तक हुकूमत की। फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई और वो जो है तकरीबन 2 माह तक चली। उसके बाद दोबारा से इलेक्शन हुए, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जब बर्खास्त किया गया तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो है वो 1993 से लेकर 1996 तक जो है वो हुकूमत करती रही। दोबारा से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा का कत्ल हुआ तो आम इलेक्शन हुए। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो इंतखाबात के जरिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। इन्होंने अपना जो दौर है वो 1996 से लेकर 1999 तक इन्होंने अपनी वजारत जो है वो कंप्लीट की। उसके बाद दोबारा से एक सियाह तरीन दौर जो था पाकिस्तान की तारीख का आमरीत का वो दोबारा से शुरू हुआ जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से। ये 1999 से लेकर 2008 तक पाकिस्तान के जो सदर हैं उसकी हैसियत से मार्शल लॉ लगा कर बैठे रहे थे। इनके दौर में तकरीबन 3 वज़ीर आज़म जो हैं वो आए। तो सबसे जो कम दौर इस दौर में गुजरा वो था चौधरी शुजात हुसैन साहब का। ये तकरीबन 2 माह के अरसे तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह सके। उसके बाद दोबारा से इलेक्शन हुए तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो 2008 से 2012 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। उनको नाअहल करार दे दिया गया। तो फिर राजा परवेज़ अशरफ जो है वो पीपल पार्टी की तरफ से 2012 से 2013 तक हुकूमत करते रहे। उसके बाद 2013 के जब आम इंतखाबात हुए तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हुकूमत में आए। नवाज शरीफ साहब ने 2013 से लेकर 2017 तक हुकूमत की। फिर उनको अदालत ने नाअहल करार दे दिया। 2018 तक फिर नून लीग ने हुकूमत जो है वो शाद का खान अब्बासी के जरिए अपनी मुकम्मल करवाई।
2018 में इमरान खान को अवामी मैंडेट जब हासिल हुआ तो उन्होंने 2022 तक हुकूमत की। फिर उसके बाद उनको भी हटा दिया गया आल पार्टीज की तरफ से। तो आज के हालात जो हैं वो आप देख सकते हैं कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। हैरानगी की बात है कि पाकिस्तान के इतने वज़ीर आज़म बदले, मनसब बदले, वजारतें बदली, काम बदले, नाम बदले, वज़ीर आज़म का स्टाइल भी बदला। कभी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं वो पेंट कोट में नजर आए, तो कभी उन्होंने शेरवानी को जो है अपना पहनावा बनाया। यहाँ पर जो नहीं बदला तो निज़ाम नहीं बदला। हैरानगी की बात तो है कि पाकिस्तान के इतने वज़ीर आज़म बदले, नाम बदले, काम बदले, अंजाम बदले, आगाज बदले, यहाँ पर सब कुछ बदला, नारे बदले, कभी रोटी कपड़ा और मकान बदला, कभी वोट को इज्जत दो, कभी मरियम का पापा चोर है, तो कभी बेनजीर भुट्टो जो है वो जिंदा है, और कभी ऐसे नारे देखने में मिले कि तब्दीली आएगी। तो यहाँ पर नारे बदले, अवाम के जज्बात बदले, ख्यालात बदले, लेकिन जो नहीं बदल सकी तो सोच नहीं बदली, जो नहीं बदल सका तो निज़ाम नहीं बदला। अवाम ने अपने लीडरां से जब से सवाल करना जो है वो ख़त्म किया है, तब से हमारी जो जिल्लत और रसवाई है वो मुकद्दर बन चुकी है।